पूर्व भाग में हमने पढ़ा कि राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए एक आश्रम में प्रवेश करता है। वहाँ ब्रह्मचारियों के द्वारा राजा को कहा जाता है कि हे राजन, यह मृग आश्रम का मृग है, इसे मत मारो। और ब्रह्मचारियों से राजा को ये ज्ञात होता है कि यह आश्रम महर्षि कण्व का आश्रम है, तो राजा को इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं महर्षि कण्व से मिलूं। इसलिए राजा सारथी को आदेश दे करके रथ को वहीं ठहरा देता है और अपने आभूषण और शस्त्रों का त्याग करके आश्रम में प्रवेश करता है। और वहाँ का दृश्य इस आगे के भाग में हम पढ़ेंगे। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा स सखीभ्याम शकुंतला। और उसके बाद में यथोक्त व्यापारा, पूर्व में बताए गए, अर्थात पूर्व में बताए गए वृक्षों का सिंचन करते हुए उस कर्म में लगी हुई सखियों के साथ में शकुंतला प्रवेश करती है। शकुंतला इतः इतः सख्यौ, और शकुंतला अपनी सखियों का मार्गनिर्देश करती है कि इधर से आओ, इधर से आओ। अनुसूया हला शकुंतले तत्तोपि तात कश्यपस्य आश्रम वृक्ष का प्रियतरा इति तर्कयामि। येन नवमालिका कुसुम परिपेलवापि त्वम् एतेषाम् आलवालपूर्णे नियुक्ता। अनुसूया शकुंतला से कहती है कि हे शकुंतले, तत्तोपि तात कश्यपस्य आश्रम वृक्ष का प्रियतरा इति तर्कयामि, कि मैं ऐसा मानती हूँ कि तात कश्यप को कण्व को तुमसे भी प्यारे ये आश्रम के वृक्ष हैं। ये न नवमालिका कुसुम परिपेलवापि त्वम् एतेषाम् आलवालपूर्णे नियुक्ता, क्योंकि उन्होंने नवमालिका के पुष्प से भी कोमल तुमको, शकुंतला को, इन वृक्षों के सिंचन रूपी कार्य में लगाया है। शकुंतला न केवलम तात नियोग एव अस्ति मे सोदर स्नेहोपि एतेषु। शकुंतला केवल पिताश्री कण्व की ही आज्ञा नहीं है, मेरा भी इन वृक्षों के प्रति सहोदर के समान प्रेम है। इति वृक्ष सिंचनम निरूपयति। ऐसा कहकर शकुंतला वृक्षों को सींचने का अभिनय करती है। राजा कथम इयं सा कण्व दुहिता। राजा शकुंतला को देख करके विचार करता है कि क्या यही वह कण्व की पुत्री शकुंतला है। असाधुदर्शी खलु तत्र भवान कश्यपो, कि महर्षि कण्व निश्चित ही अदूरदर्शी हैं, असाधुदर्शी हैं, क्योंकि इन्होंने इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते, यह इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते, क्योंकि उन्होंने इस शकुंतला को आश्रम के कार्यों में लगा रखा है। इदम किला व्याज मनोहरम वपुस्तपक्षमं साधयितुं यैच्छति ध्रुवं स नीलोत्पल पत्र धारया समीलतां चेतुं ऋषिर्व्यवस्यति। यह ऋषि अव्याज मनोहरम इदम वपुः किल तपाक्षमं साधयितुम् इच्छति स ध्रुवं नीलोत्पल पत्र धारया समीलतां क्षेतुं व्यवस्यति। यह ऋषि, जो ऋषि महर्षि कण्व अव्याज मनोहरम, स्वभाव से ही सुंदर, वपुः शरीर को अर्थात शकुंतला को, किल तपाक्षमं साधयितुं तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं, स ध्रुवम ही, वह निश्चय ही, नीलोत्पल पत्र धारया, नील कमल के पत्ते की धार से, समीलतां चेतुं व्यवस्यति, मानो समीलता अर्थात खेजड़ी के वृक्ष को काटना चाहते हो। अर्थात राजा कहता है कि शकुंतला का जो ये कोमल सुंदर रूप है, इसे महर्षि कण्व तपस्या में लगाना चाहते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ऋषि नील कमल के पत्ते से खेजड़ी के वृक्ष को काटना चाहते हैं। इस श्लोक में वंशस्थ छंद है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अव्याज मनोहरम यहाँ विभावना अलंकार है। भवतु पादांतरहित एव विश्रब्धम तावदेनाम पश्यामि। राजा कहता है कि ठीक है, मैं इन पेड़ों की ओट में रह करके निश्चिंत होकर के इनको देखता हूँ। इति तथा करोति। और राजा पेड़ों की ओट में छिप जाता है और शकुंतला और उनकी सखियों की बातों को सुनता है। शकुंतला सखी अनुसूये
अतिपिन्नधेन वल्कलेन प्रियं वदया नियंत्रितास्मि। शकुंतला कहती कि हे सखी, अनुसूये अतिपिन्नधेन वल्कलेन प्रियं वदया नियंत्रितास्मि। प्रियं वदा के द्वारा मेरे वल्कल वस्त्रों को बहुत कसकर बांध दिए जाने के कारण मैं पीड़ित सी महसूस कर रही हूँ। शिथिलय तावदेतत्, तुम इसे शिथिल कर दो। अनुसूया तथा इति शिथिलयति, अनुसूया उसके वल्कल वस्त्रों को शिथिल करती है। प्रियंवदा अत्र पयोधर विस्तारयित्री आत्मनो यौवनम उपालंबस्व माम किमा उपालंबसे। प्रियंवदा शकुंतला को कहती कि हे शकुंतले, कि तुम अपने पयोधर विस्तारयित्री आत्मनो यौवनम उपालंबस्व, कि तुम अपने स्तनों का विस्तार करने वाले अपने इस यौवन को उल्हाना दो, मुझे उल्हाना क्यों दे रही हो। राजा कामम अनुरूपम मस्या वपुषो वल्कलम न पुनरलंकार श्रियम न पुष्यति। राजा कहता है कि ये जो वल्कल वस्त्र हैं ये निश्चय ही शकुंतला के सुंदर शरीर के योग्य नहीं है, फिर भी ये इसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। न पुनरलंकार श्रियम न पुष्यति, और ये वल्कल इसकी शोभा को नहीं बढ़ा रहे हैं ऐसी बात भी नहीं है, अर्थात शकुंतला के रूप की ये वल्कल वस्त्र शोभा बढ़ा रहे हैं। कुतः सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। शैवलेन अनुविद्धम अपि सरसिजम रम्यम मलिनमपि लक्ष्म हिमांशो लक्ष्मीं तनोति वल्कलेन अपि इयं तन्वी अधिक मनोज्ञा ही मधुराणाम आकृतीनाम किमिव मंडनम न। शैवलेन अर्थात शैवाल से अनुविद्धम आच्छादित, सरसिजम कमल, रम्यम मनोहरम, कि शैवाल से आच्छादित कमल भी मनोहर लगता है। मलिनम अपि हिमांशो, और मलिन भी लक्ष्म, मलिनम अपि लक्ष्म, मलिन भी लक्ष्म कलंक चिन्ह, हिमांशो चंद्रमा की लक्ष्मीं तनोति, चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। अर्थात चंद्रमा में जो दाग है, कलंक है, चिन्ह है, वह चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। वल्कलेनपि इयं तन्वी, और वल्कल वस्त्रों से भी यह तन्वी, यह कृशांगी, यह शकुंतला अधिक मनोज्ञा, अधिक रमणीय, अधिक सुंदर लग रही है, क्योंकि ही मधुराणाम आकृति नाम, कि मधुर आकृतियों वालों के लिए, किमिव मंडनम न, कौन सी वस्तु अलंकार के योग्य नहीं होती है। अर्थात जिस प्रकार शैवाल से आच्छादित कमल अधिक मनोहर लगता है, अधिक सुंदर लगता है, और चंद्रमा में जिस प्रकार दाग है वो उस चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है, उसी प्रकार शकुंतला के द्वारा ये वनवासियों के समान वल्कल वस्त्रों को धारण करने से शकुंतला की शोभा कम नहीं हो जाती है, शकुंतला की सुंदरता कम नहीं हो जाती है, क्योंकि जो सुंदर आकृति वाले होते हैं उनके लिए कौन सी वस्तु भला अलंकार के योग्य नहीं होती है। इस श्लोक में मालिनी छंद है और अर्थांतरा न्यास अलंकार है। शकुंतला अग्रतो अवलोक्य एव वातेरित पल्लवा अंगुलीभिः त्वरयतीव माम केसर वृक्षः यावदेनं संभावयामि इति परिक्रामति। शकुंतला अग्रतो सम्मुख देख करके, सामने देख करके, आगे देखते हुए, एव वातेरित पल्लवा अंगुली भी त्वरयतीव माम केसर वृक्ष, ये जो केसर वृक्ष है, आम का पेड़ है, वो वायु से इसकी शाखाओं को हिलाने के कारण ऐसा लग रहा है कि मानो ये मुझे अपनी उंगलियों से इशारा करके बुला रहा है। यावदेनाम संभावयामि, मैं इसका सत्कार करती हूँ, अर्थात इसको जल के सिंचन से इसका सत्कार करती हूँ। इति परिक्रामति, और वह आम के वृक्ष के सिंचन के लिए घूमती है। प्रियम वदा हला शकुंतले अत्रैव तावन मुहूर्तम तिष्ठा
यावत् त्वयोपगतया लतासनाथ इवायम केसर वृक्ष का प्रतिभाति। प्रियंवदा शकुंतला को कहती कि हे शकुंतले, तुम इस आम के पेड़ के पास में यहीं खड़ी रहो। ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है कि मानो यह आम का वृक्ष आज लता सनाथ हो गया है, इसे इसकी प्रियतमा कोई लता मिल गई हो, इसलिए तुम कुछ देर इसी के पास में ठहरो। शकुंतला अतः खलु प्रियम वदासी तुम। शकुंतला प्रियंवदा को कहती, हाँ इसीलिए ही तुम प्रियंवदा हो, प्रिय बोलने वाली प्रियंवदा हो। राजा प्रियम अपि तत्यमाह प्रियंवदा। राजा कहता है कि हाँ, प्रियंवदा ने बहुत ही प्रिय बात कही है। अस्या खलु अधर किसलय राग कोमल विटपानुकारिणौ बाहु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। अधर किसलय राग बाहु कोमल विटपानुकारिणौ अंगेषु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम सन्नद्धम। अधर, शकुंतला के जो अधर हैं, अधरोष्ट हैं, किसलय राग, किसलय के समान, नवीन पल्लवों के समान, राग लालिमा युक्त हैं, लाल हैं। बाहु, और शकुंतला की जो भुजाएं हैं, बाहु हैं, भुजाएं, हाथ हैं, वो कैसे लग रहे हैं? कोमल विटपानुकारिणौ, कोमल शाखाओं के समान लग रहे हैं, पेड़ की शाखाओं के समान लग रहे हैं। और यौवनेषु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम सन्नद्धम। और शकुंतला के जो शरीर में, अंगों में जिस प्रकार फूल में सुंदरता दिखाई देती है, फूल में जो यौवनता दिखाई देती है, युवावस्था दिखाई देती है, उसी प्रकार शकुंतला के अंग प्रत्यंग में लोभनीयम, चित्त को आकर्षित करने वाला, यौवनम, युवावस्था सन्नद्धम व्याप्त है। इस श्लोक में आर्या छंद है।